एक राजा हुए जिनका नाम था नृग। एक बार भगवान के सभी बच्चे सभी पढ़कर भगवान के साथ घूमने के लिए निकले, और जैसे ही घूमने के लिए निकले तो एक बाग में सब बच्चे गेंद खेलने लगे, भगवान के बालक। और गेंद खेलते खेलते उन बच्चों की गेंद एक कुआं में गिर गई। कुआं में, कुआं यानी कूप, कुआं में गेंद गिरी तो सारे बच्चे कुआं में गेंद देखने के लिए गए। और जैसे ही सब बच्चे गेंद देखने के लिए गए तो क्या देखते हैं, कुआं में एक भारी विशालकाय गिरगिट है, बड़ा गिरगिट जिसका मुख बहुत बड़ा है। भागे भागे सरकार के पास आए, पिताजी पिताजी बड़ा भारी गिरगिट है सरकार। भगवान नंद नंदन यशोदानंदन कन्हैया ने कहा, कहां पर? महाराज वहां कुआं में। भगवान बोले चलो देखते हैं। भगवान गए और जाकर जब भगवान ने देखा तो भगवान भी देख करके आश्चर्य में, हा इतना बड़ा गिरगिट। तो भगवान ने अपनी 2 अंगुलियों का स्पर्श कराया और जैसे ही गोविंद का माधव का स्पर्श हुआ तो उसका शरीर छूट गया और एक राजा बन करके हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। भगवान ने पूछा, भाई कौन हो तुम और गिरगिट बने क्यों घूम रहे थे? उसने बड़ी सुंदर स्तुति गाई। ये कथा बड़ी अद्भुत है, सुनना। नृगो नाम नरेंद्रोहम इक्ष्वाकु तनया प्रभो दानश्चायमानेषु यदि ते कर्णम स्पृशम्। महाराज मेरा नाम नृग है, मैं राजा नृग हूं। आपने हमारा नाम सुना होगा, हम दानियों में श्रेष्ठ हैं, बहुत ऊंचे लेवल पर। भगवान बोले हमने आज तक तो नहीं सुना पर आज सुन लिया। लेकिन भगवान बड़ी जोर से हंसते हुए ठहाका लगाकर बोले, भैया नृग राजा अगर तुम इतने बड़े दानी हो तो फिर गिरगिट क्यों बने? जब तुम अपने आप को इतना बड़ा दानी मान रहे हो तो गिरगिट बनने की क्या आवश्यकता पड़ी? तो हाथ जोड़कर बोला, सरकार अब मत पूछो। अच्छा ये बताओ क्या दान देते थे? महाराज हमने करोड़ों गऊ दान दी, लाखों गैयों माताओं को दान दिया। अच्छा तुमने गाय तो दान दी होगी पर तुमने बूढ़ी गाय दान दी होगी इसलिए तुम गिरगिट बने हो। नहीं नहीं महाराज, हाँ तो तुमने बिना दुहती हुई गाय जो लग नहीं रही होगी, जो दूध नहीं दे रही होगी, उस गाय को दान दिया होगा। अरे नहीं नहीं महाराज। अच्छा तो तुमने सींग बिना सोने चांदी से मड़ी हुई गाय को दान दिया होगा। अरे नहीं महाराज, ऐसा भी नहीं। हमने जो गाय दान दी जरा सुनो। पयस्वनी तरुणी शील रूप गुणोपपन्ना कपिला कपिला है मुसृंगी न्यायार्जिता रूप खुरा दुकूल मालाभरण ददावहम्। महाराज जो हमने गाय दान दी वो साधारण नहीं, पर कैसी गाय? बोले सरकार हमने जितनी गाय दान दी एकदम पयस्वनी गाय लगने वाली, तरुणी एकदम युवान गाय हमने दान दी, कपिला गाय हमने दान दी। महाराज आप कहते हो कि बिना सींग मड़ी हुई, तो कपिला है मसरंगी जिसके सींग सोने से मड़े, पैर स्वर्ण से मंडित हैं, ऐसी गाय का हमने दान दिया। और महाराज अकेली गाय नहीं, उसके साथ बछड़ा अथवा बछड़ी का हमने दान दिया। पर भगवान ने कहा कि जब इतने बड़े दानी थे, इतना व्यवस्थित दान दिया, तब भी तुमको फिर गिरगिट क्यों बनना पड़ा? तो हाथ जोड़कर बोला सरकार भूल से एक बार एक ब्राह्मण का अपराध हो गया, ब्राह्मण के श्राप के कारण हमें गिरगिट बनना पड़ा। ध्यान से सुनना। भगवान बोले आखिर हुआ क्या, जरा पूरी कथा बताओ। बोले सरकार एक बार हमने एक ब्राह्मण को गाय दान दी, अब वो ब्राह्मण गौ माता को दान लेकर चला गया।
लेकिन गाय को दान ले जाकर उसने गौ माता को बांध दिया, और जैसे ही बांधा तो एक दिन वो गाय अपने जगह से खुल करके भाग करके हमारी गायों में आकर मिल गई। जब हमारी गायों में आकर मिल गई तो हमें तो पता नहीं चला, हम तो रोज दान देते थे महाराज। तो दूसरे दिन हमने गायों को निकलवाया तो जिस ब्राह्मण के घर से वह भागी हुई गाय थी उस गाय को दोबारा फिर दान दे दिया, क्योंकि हमें तो पता नहीं था। तो दूसरा ब्राह्मण गाय लेकर जाने लगा तो ठाकुर जी रास्ते में क्या हुआ कि जो प्रथम ब्राह्मण की गाय थी वो ब्राह्मण ढूंढता हुआ निकला और इस तरफ से ले जाते हुए उस ब्राह्मण के हाथ की गाय को पकड़ लिया, ये गाय तो हमारी है। तो ब्राह्मण ने कहा नहीं, ये तो अभी अभी हमको राजा ने दी है, जो गाय ले जा रहा था। उसने कहा ये तो हमारी है, हमें अभी अभी राजा ने दी है। बोले राजा ने इसको 2 दिन पहले हमें दी है, हमारे घर से भाग गई। दोनों में कलेश होने लगा। ठाकुर जी दोनों ब्राह्मण लड़ते लड़ते हमारे पास आए तो दोनों ब्राह्मणों को हमने समझाया। जो पहले वाले ब्राह्मण थे जिनके घर से गाय भाग गई थी, हमने कहा ब्राह्मण देवता नाराज मत हो, आप हमसे एक के बदले 2 गाय ले लो, इससे बढ़िया सुंदर ले लो, और आप रुष्ट मत हो। पर वह ब्राह्मण देवता बोले देखो राजन, गाय तो लेंगे हम यही, वरना नहीं लेंगे। अब दोनों ब्राह्मण अपनी अपनी बात पर अडिग हो गए। अंततो गत्वा महाराज हम सिर भर हिलाते रहे, दोनों ब्राह्मणों के विवाद में हम कुछ बोल ना पाए। सुप्रथम ब्राह्मण जिनके घर से गाय भागी थी उन्होंने रुष्ट होकर श्राप दे दिया, जाओ जिस प्रकार तुम हमारी बातें सुनकर के सिर हिला रहे हो, सिर हिलाने वाले तुम गिरगिट बन जाओ। और महाराज जब हमारा शरीर पूर्ण हुआ तो हम धर्मराज के पास पहुंचे। तो धर्मराज ने पूछा बताओ तुम पहले श्राप का भोगना चाहते हो या जो तुमने दान दिया है उस दान का स्वर्ग भोगना चाहते हो? तो नृग राजा बोले महाराज हमने मन में विचार किया कि पहले मिर्चा खा लिया जाए फिर मिठाई खाई जाए। हाँ, अगर पहले हम स्वर्ग का सुख भोग लेंगे और बाद में गिरगिट बनना पड़ेगा तो सब फीका हो जाएगा। तो बोले हमने निवेदन किया कि पहले हमें गिरगिट बना दिया जाए, बाद में हम स्वर्ग का सुख भोगेंगे। पर हमें क्या पता था कि ब्राह्मण का आशीर्वाद भी इतना फलदायी होगा कि आपके दर्शन होंगे और आपके हाथ का स्पर्श होगा। धन्य है ब्राह्मण देवता, उनके श्राप से ही हमें भगवत दर्शन भय हैं। एक बात इस बात से पुष्ट हो गई कि बड़ों की श्राप भी कल्याणकारी होती है। हम अक्सर बोलते हैं कथाओं में, माता पिता की डांट और गुरु की लात जिसने खा ली उसका बेड़ा पार हो गया। हाँ, जिसने माता पिता की डांट पर प्रतिक्रिया दी या गुरु की लात पर प्रतिक्रिया दी, उस शिष्य का और उस पुत्र का स्वप्न में भी भला नहीं हो सकता है। हाँ, स्वप्न में भी नहीं। माता पिता जो आज्ञा देवें, गुरुजी जो आज्ञा देवें, उसे अपने जीवन का महत्वपूर्ण मानकर, बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनके माता पिता डांट लगाते हैं। हाँ, वरना आज के जमाने में तो लड़का थोड़ा बड़ा क्या हुआ तो आगे लगी बा फ्रेंड सर्कल चलन लगत बा मत आई से। हाँ, मर्यादा सुन। भाग्यशाली होते हैं जितने पढ़ने वाले विद्यार्थी बैठे हैं। हम हाथ जोड़कर निवेदन करेंगे, आपको मौका मिला है
माता पिता और गुरु की बात पर कभी भी रुष्टता मत करना, ये समझना कि हमें आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है।